आज हम प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 1.4। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें ए से लेके एच तक समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरणों को हल करना है और मान बताना है। तो इनमें से कुछ मैं बता देती हूँ, फिर आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे पहला है -30 भाग 10, यानी -30 में भाग देना है 10 का। तो हम इन्हें अंश व हर के रूप में, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। जो पहला अंक होगा वो अंश के रूप में और जो बाद में है वो हर के रूप में लिखा जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यदि माइनस का निशान अंश में हो या हर में हो, अगर किसी एक पे माइनस का निशान है यानी ऋणात्मक का मान है तो आंसर में वो ऋणात्मक रहेगा, चाहे अंश में हो चाहे हर में हो। यदि दोनों में आए तो वो कैंसिल होकर धनात्मक उत्तर हो जाएगा। तो सवाल हल करते हैं। -30 में भाग देना है 10 का, 0 से 0 गया, 1 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, अंश ऋणात्मक है अतः उत्तर भी ऋणात्मक आएगा -3। नेक्स्ट है 50 भाग -5, यहाँ हर ऋणात्मक है, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, माइनस में ही उत्तर आएगा। तो 5 का 50 में भाग गया 10 बार, हर ऋणात्मक है तो यहाँ से माइनस के 10। नेक्स्ट -36 भाग -9, 36 में भाग देना है 9 का, तो यहाँ पे अंश और हर दोनों ऋणात्मक है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 का 36 में भाग जाएगा 4 बार, तो उत्तर आया हमारे 4। 13 भाग -2 + 1 बड़ा ब्रैकेट, तो सर्वप्रथम हम बोडामास का रूल अपनाएंगे। जो ब्रैकेट है पहले वो हल किया जाएगा, फिर भाग की प्रक्रिया की जाएगी। तो -2 + 1, -2 में से 1 गया, माइनस का 1, 13 में -1 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1 का 13 में भाग गया 13 बार, और ऋणात्मक है तो उत्तर में भी ऋणात्मक मान आएगा। f है हमारे पास 0 भाग -12, 0 में किसी भी संख्या का भाग दें आंसर 0 ही रहेगा। -31 भाग -30 + -1, तो सर्वप्रथम ब्रैकेट हल करेंगे। माइनस का 30 और माइनस के 1 का योग होगा माइनस का 31। अब -31 में भाग देना -31 का, माइनस से माइनस कैंसिल, 31 से कम 31। नेक्स्ट है -36 भाग 12 भाग 3, तो सर्वप्रथम ब्रैकेट हल होगा। -36 में 12 का भाग गया माइनस के 3 बार, 12 × 36, माइनस का है अतः माइनस का ही आंसर रहेगा। भाग देना है 3 का, तो 3 में 3 का भाग गया 1 बार, अंश ऋणात्मक है अतः उत्तर हमारा ऋणात्मक ही आएगा। -6 + 5 भाग -2 + 1, -6 और प्लस का 5, तो आंसर आया -1। यहाँ से -2 + का 1, तो ऋणात्मक का मान बड़ा है तो उत्तर ऋणात्मक रहेगा -1। -1 में माइनस का 1 भाग गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 में 1 का भाग गया 1 बार। तो ये हो गया पहला सवाल। सवाल नंबर 2, a, b और c के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a भाग b + c बराबर नहीं है। a भाग b + a भाग c, यहाँ हमें सर्वसमीका दी गई है, इसमें वितरण नियम लगाया गया है। एक बार a को बाहर रखा गया है और दूसरी बार a को b और c से ब्रैकेट में हल किया गया है। तो a का मान 12, b का मान -4, c का मान 2। तो पहला समीकरण रखेंगे, a का मान रखना है 12, b का मान -4 और c का मान 2। तो जो सर्वसमीका हमें दी गई है उस सर्वसमीका में ये मान रखेंगे और उत्तर निकालेंगे। यदि उत्तर दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारी सर्वसमीका गलत होगी, अगर बराबर नहीं है तो ये चिन्ह सही रहेगा। तो हमने a का मान 12 रखा, b का -4, c का 2, ऐसा इसी तरफ भी a का 12, b का -4, a का 12, c का 2। जो प्रश्न ने दिया है वो सर्वसमीका में मान रखना है और हल करना है। तो यहाँ से पहले ब्रैकेट हल हुआ, -4 में +2 किया तो माइनस के 2 उत्तर आए, 12 में -2 का भाग देंगे माइनस का 6, इस तरफ 12 में भाग दिया माइनस के 4 का, तो यहाँ से 4 × 12, तो माइनस के 3 आएंगे, और 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, और इन दोनों का क्या करना है प्लस, -3 में प्लस के 6, तो यहाँ से उत्तर आएगा प्लस का 3, और इस तरफ आ रहा है माइनस का 6। इस से ये सिद्ध होता है कि ये दोनों सर्वसमीकाएं बराबर नहीं है। नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट आप स्वयं करेंगे। a का मान है -10, b का 1, c का 1, ये मान इनमें रखना है और देखना है कि दोनों तरफ उत्तर बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे।
यदि नहीं आ रहे हैं तो सरल समीकरण सही है, अगर उत्तर आपके अलग आ रहे हैं तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनमें खाली स्थान को भरना है। तो सबसे पहला है 369 में किसका भाग दिया जाए कि 369 ही आंसर आ जाए। तो किसका भाग देंगे? एक का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या आ जाती है। -75 में किसका भाग दिया जाए कि -1 उत्तर आ जाए। माइनस का 75 है, यदि अंश हमारे पास माइनस का है तो हर हमें प्लस का लेना पड़ेगा। तो 75 में 75 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। और माइनस का उत्तर कब आएगा? जब एक अंश या हर में से कोई एक माइनस का होगा। माइनस के 206 में किसका भाग दें कि प्लस का 1 आए। तो माइनस, दोनों माइनस के होंगे तभी हमारा आंसर प्लस का होगा। तो यहाँ से माइनस के 206 का भाग जाएगा। ऐसे ही -87 में किसका भाग दिया जाए कि प्लस का 87 आ जाए। तो -1 का भाग देंगे तो प्लस का हो जाएगा। क्यों? माइनस से माइनस कैंसिल, 1 का 87 में गया 87 बार। माइनस के 87, एक भाजक हमारा दिया गया है तो भाज्य क्या होगा? माइनस के 87 लाने हैं तो यहाँ माइनस के 87 में ही भाग देना पड़ेगा। 48 में किसका भाग दें कि -1 आंसर आए। तो माइनस के 48 में 48 का भाग देंगे तो -1 आएगा। 20 में किसका भाग दिया जाए कि माइनस का 2 उत्तर आए। तो माइनस के 10 का भाग देंगे तो माइनस के 2 आएंगे। यहाँ से 4 का भाग किस में दें कि माइनस का 3 आ जाए। तो 4 तिया 12 यानी कि माइनस के 12। नेक्स्ट है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 - 2 है क्योंकि 6 भाग -2 बराबर -3 है। यानी हमें युग्म लिखने हैं जिससे कि आंसर हमारा -3 आए। a में b का भाग देने पर एक युग्म इसने बताया है, a को 6 माना है और b को -2 माना है, और यहाँ पे हल करके भी बताया है। तो हम ऐसे ही लेते हैं, अगले 5 ऐसे हमें बनाने हैं। तो इसने 6 - 2 दिया पहला, हम कर लेंगे -6 और 2। -6 में 2 का भाग देंगे, माइनस का 3 ही आएगा। नेक्स्ट लेते हैं 9 - 3। 9 में 3 का भाग दे 3 बार, हर को माइनस लिया है तो उत्तर भी हर माइनस हो जाएगा। एक बार इसको माइनस लेंगे, एक बार इसको माइनस ले लेंगे, पूर्णांक चेंज हो गए हैं। तो -9, 3 भाग दिया, माइनस का 3। 12 में -4 का भाग देंगे, 12 भाग -4 तो माइनस के 3। माइनस के 12 में 4 का भाग दो तो भी -3। यानी आप कोई भी ले सकते हो जिससे आपका आंसर माइनस का आना चाहिए, यानी एक अंश या हर में से कोई एक माइनस लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा? आधी रात का तापमान क्या होगा? यानी आपको दोपहर 12 बजे का तापमान बताया गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति घंटे 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, यानी -2 हो रहा है। तो आपको बताना है किस समय तापमान -8 डिग्री हो जाए। 0 से 8 डिग्री कम यानी -8 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, और आधी रात यानी रात के 12 बजे तापमान कितना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोपहर 12 बजे का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रत्येक घंटे कम होने की दर कितनी है? 2 डिग्री। तो 12 से 1 बजे के बीच 2 डिग्री कम हुआ तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 बजे तापमान होगा 8 - 2 यानी 6 डिग्री। 3 बजे का तापमान हो जाएगा 6 - 2 यानी 4 डिग्री। 4 बजे का तापमान होगा 4 - 2 यानी 2 डिग्री। ऐसे करते हुए 5 बजे तापमान हो जाएगा 0 डिग्री। अब 6 बजे -2 करेंगे, 0 में से -2 गया, माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 7 बजे तापमान होगा -2 - 2 माइनस अंकों का योग तो माइनस का 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रात के 8 बजे तापमान होगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री यानी माइनस के 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और रात के 9 बजे तापमान हो जाएगा -6 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री। तो 6 और 2 8 माइनस। तो रात के 9 बजे या शाम के 9 बजे तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। पहला उत्तर हमारा आ गया। अतः 0 से 8 डिग्री नीचे तापमान रात 9 बजे होगा। फिर इसने पूछा आधी रात को कितना हो जाएगा, यानी रात के 12 बजे। दोपहर 12 बजे बता रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आधी रात यानी रात के 12 बजे तक तापमान कितना कम हो जाएगा?
दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच में कितना डिग्री कम होगा, तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 2 डिग्री हो रहा है, 12 घंटे में होगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड कम। तो यहाँ से आता है आधी रात का तापमान कितना हो जाएगा, 10 से 24 डिग्री कम करना है, तो 10 माइनस 24 यानी माइनस के 14 डिग्री सेंटीग्रेड आधी रात का तापमान होगा। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर में के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। तो पहला सवाल है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही हो पाए तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। टोटल अंक प्राप्त हुए 20, 12 का सही उत्तर दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं राधिका को सही उत्तर 12 प्रश्नों का अंक कितने मिलेंगे, एक उत्तर सही होता है 3 मिलते हैं, तो 12 सही हुए तो 36 अंक मिले और उसे अंक प्राप्त कितने हुए हैं, 20 ही प्राप्त हुए, यानी उसने कुछ गलत दिए हैं। तो कितने गलत दिए हैं, तो अंक कितने कटे उसके, 20 प्राप्त हुए, 36 सही थे, तो 20 में से 36 गए कितने, माइनस के 16, यानी 16 नंबर उसके कट गए। और ये 16 किसके कटे हैं, जितने उसने गलत उत्तर दिए। एक प्रश्न गलत करने पे -2 होता है और गलत प्रश्नों की संख्या यहाँ से कितनी आएगी, उसके कितने माइनस हुए, माइनस के 16, एक का -2 होता है, तो 16 में 2 का भाग दें कितनी बार जाएगा, 8 बार, यानी उसने 8 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं। यहाँ से दूसरा प्रश्न है इसी की तरह, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। सेम ऐसा ही है, मोहिनी को कुल अंक कितने मिले हैं, -5 और 7 उत्तर वो सही दे रही है, तो कितने उत्तर गलत हुए। तो मोहिनी के 7 प्रश्नों के हिसाब से उसे अंक कितने मिलने चाहिए थे, एक का 3 है तो 7 के कितने आने चाहिए, 21 आने चाहिए, लेकिन उसके आ कितने रहे हैं, -5, यानी उसने कितने अंक गलत मिले हैं, प्रश्नों के गलत अंक कितने कटे हैं, -5 आ रहे हैं और 21 उसने कट गए, माइनस के 21, माइनस 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 5 और 21 कितने हो गए, 26, यानी 26 अंक उसके कटे, तब जाके उसके -5 आए। एक प्रश्न गलत होता है तो -2 होता है, तो यहाँ गलत प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 26/2, यानी कि 26 में 2 का भाग देंगे, या 13 प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए हैं। एक प्रश्न गलत होता है तो -2 होता है, तो 13 प्रश्न गलत हुए तो -2 × 13 यानी -26। यहाँ से सही हो गया हमारा सवाल। प्रश्न संख्या 7, एक उत्थापक किसी खान कुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। उत्थापक मतलब है एक लिफ्ट के बात कर रहा है कि एक लिफ्ट 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जा रही है, यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से, यानी जो यहाँ मान लिया ये हमारी भूमि है और लिफ्ट यहाँ से चलना प्रारंभ हुई है, यानी धरती से 10 मीटर ऊपर से चलना प्रारंभ हो रही है और ये 0 माना तो इससे 350 मीटर नीचे की वैल्यू माइनस में और ऊपर की वैल्यू प्लस में लेंगे, क्योंकि ये पूर्णांक की प्रश्नावली हमें पूर्णांक में ही लेने होंगे। तो दोनों बिंदुओं के बीच यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो दोनों स्थितियों के बीच की ऊंचाई का अंतर कितना हो गया, ऊपर 10 मीटर और माइनस नीचे जा रहा है कितना, -350। तो अंतर निकालते हैं तो दोनों का घटाव करते हैं, तो यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 और 350 हो गए 360 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी है 360। डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 10 और 350 कितने हो गए, 360। अब यहाँ से दर दी हुई है कि 6 मीटर नीचे जाने में 1 मिनट लगता है, तो 1 मीटर नीचे जाने में कितना लगेगा, 1/6, और हमें कितना जाना है 360, तो 360 मीटर नीचे जाने में समय लगेगा 1/6 × 360, 6 से 360 को भाग दिया 60 बार गया, यानी कि 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, यानी इस लिफ्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटे लगेंगे। यहाँ हमारी प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट।